अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पे जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के साथ रेगुलेट कर पाते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं, चाहे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है या कम है। जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते, उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। आज के इस लेक्चर में हम थर्मो रेगुलेशन को कवर करने वाले हैं। थर्मो रेगुलेशन होता क्या है? थर्मो रेगुलेशन थर्म से निकला है। थर्म मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स मेंटेन। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल। चाहे वो टेम्परेचर एक्सटर्नल में कैसा भी हो, वो एक सेट पॉइंट तक अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, वो आपके पास क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। थर्म मीन्स टेम्परेचर या हीट, रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज तक मेंटेन कर सकते हैं, जितना कि वो बर्दाश्त कर सकें, वो आपके पास क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब ये थर्मो रेगुलेशन क्यों जरूरी है? थर्मो रेगुलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि एनिमल्स की बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है, वो सारे का सारा एंजाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आपने ये पढ़ा है कि एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जब टेम्परेचर ही फ्लक्चुएट हो, कम हो, ज्यादा हो, तो एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको कहा जाता है डी नेचर। एंजाइम का क्या हो जाना? डी नेचर हो जाना। तो ये आपने सुना होगा कि एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाते हैं। अब डी नेचर का क्या मतलब है? कि एंजाइम अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। अगर वो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है या वो टेम्परेचर जो है सेट पॉइंट से कम हो जाता है, तो वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना खत्म कर देते हैं, वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? डी नेचर ऑफ एंजाइम कहलाता है। इस वजह से भी थर्मो रेगुलेशन जरूरी है। दूसरा कि आपने ये भी पढ़ा कि जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट सेल की लेयर होती है वो कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है। अब इसका क्या मतलब है? कि कुछ मटेरियल को अलाउ करती है इनटू द सेल और आउट फ्रॉम सेल, और कुछ जो है वो मटेरियल को पास आउट नहीं करती। तो अब ये भी किस वजह से है? कि ये जो लिपिड बाई लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, ये भी अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही अलाउ करती है कि सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल के अंदर एंटर हो या फिर सेल से बाहर रिमूव आउट हो। तो अगर ये स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होगा तो ये परमिबिलिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, परमेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से भी थर्मो रेगुलेशन जो है वो जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी एंजाइम परफॉर्म करते हैं। तो एंजाइम का भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करना जरूरी है। और दूसरा, सेल, एनिमल सेल की बात हो रही है तो एनिमल सेल, एनिमल्स जितने भी हैं उन सब में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अब सेल मेम्ब्रेन जो है उसका भी परमिएबल रहना जरूरी है। तो उन दोनों के लिए टेम्परेचर को मेंटेन रहना जरूरी है। अब टेम्परेचर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए गए। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स, कि कितनी हीट जो है वो रिक्वायर्ड है, उसकी एबिलिटी पे ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। आपके पास पहला है एक्टोथर्म एंड दूसरा है एंडोथर्म। एक्टो का मतलब क्या है? आउटसाइड, आउटसाइड। थर्म मीन्स हीट या टेम्परेचर। अब आउटर मोस्ट टेम्परेचर, इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करे, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? एक्टोथर्म्स कहलाते हैं।
हीट सोर्स की बेस पे ऑर्गेनिज्म अपने टेम्परेचर को बैलेंस करे तो वो क्या कहलाते हैं, एक्टोथर्म्स कहलाते हैं। गेन मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट फ्रॉम आउटर सोर्स या फिर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से अपना मोस्ट ऑफ द हीट, बॉडी हीट जो है वो गेन करते हैं। और इसके अलावा इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है। और इनमें जब इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है तो इसका मतलब क्योंकि ये डिपेंड करते हैं बाहर वाले टेम्परेचर पे, तो इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या होगा, बहुत स्लो होगा, वेरी लो होगा। और जब मेटाबॉलिक रेट लो होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो उसके नतीजे में एनर्जी जो है वो क्या होती है, निकलती है। क्योंकि कैटाबॉलिक एनाबॉलिज्म आपने दो प्रोसेस पढ़े हैं, तो कैटाबॉलिज्म में जब लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, जब एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है। तो अब इसमें जो है इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो लो होगा, क्योंकि इनको अपनी बॉडी की हीट तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो इन्होंने कहाँ से लेनी है, बाहर से। तो इस वजह से इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या होता है, कम होता है। उसके अलावा अब ये क्या अडॉप्टेशन करते हैं कि जिसकी बिना पे ये इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाए। तो इनकी जो अडॉप्टेशन है वो बिहेवियरल कहलाती है। मतलब ये कि ये अपने आप को बिहेव करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्मो रेगुलेशन। कैसे बिहेव करते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा, इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो, टेम्परेचर बहुत लो हो, ठीक है, जब सर्दी हो तो क्या करते हैं कि ये जो है वो सूरज की रोशनी में या हीट में बैठते हैं, बास्क इन द सन। ठीक है, आपने रेप्टाइल्स देखे होंगे, क्रोकोडाइल्स देखे होंगे, तो वो बाहर पानी से बाहर निकल के बैठे होते हैं। उसके अलावा जब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो, गर्मी हो, तब क्या करते हैं कि ये जो है वो ठंडी जमीन में घुस जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, तो आपने ये देखा होगा कि लिजर्ड गर्मियों में आपको कहाँ नजर आती है, बाहर, और सर्दियों में नजर नहीं आती। तो हमारे इस जगह पे क्या होगा कि चूंकि गर्मी ज्यादा है, गर्मी की वजह से जमीन भी क्या है, गर्म है। अब वो जमीन से क्या निकल जाते हैं, हबस की वजह से, गर्मी की वजह से बाहर आ जाते हैं, तो हमें मोस्टली बाहर नजर आते हैं ये रेप्टाइल्स। जबकि सर्दी में क्या होता है कि वो बर्फ हो जाते हैं, वो चुप जाते हैं सर्दी की वजह से, क्योंकि सर्दी जो है वो बाहर ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो रेप्टाइल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, और उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा होता है। अब इसमें आपके पास जो एग्जाम्पल हैं वो रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं। तो ये क्या है आपके पास, इनकी एग्जाम्पल हैं जो कि एक्टोथर्म्स कहलाते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आ जाती है, एंडोथर्म्स। एंडो मीन्स इनसाइड, थर्म मीन्स हीट, जिनकी हीट जो है, हीट सोर्स जो है वो इनसाइड ही प्रेजेंट हो। अब उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना करे, वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख पाए, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, एंडोथर्म्स कहलाते हैं। अब चूंकि मैंने आपको कहा कि ये मेंटेन रख पाते हैं, तो कैसे, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस भी एंडोथर्म्स है। कैसे कि हमारा मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, हमारे मेटाबॉलिज्म में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है, हमें हीट मिलती है। तो हम जो है, जैसे सर्दियां आती हैं तो हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, जब ज्यादा सर्दी लगती है तो वो शिवरिंग क्या करती है, हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रही होती है। तो हम जो है वो इन्वायरमेंट के साथ क्या कर जाते हैं, बैलेंस कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जब गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में हमारे अंदर से क्या निकलता है, स्वेट रिलीज होता है, पसीना रिलीज होता है। अब उससे क्या होता है, जब वो पसीना रिलीज होता है, स्वेट रिलीज होता है, तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस कर जाता है, हमारी बॉडी सरवाइव कर जाती है। तो इनको कहा जाता है एंडोथर्म्स। इनमें जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई होता है, हीट जो है वो रिलीज होती है इनकी बॉडी से, इस वजह से इनका बॉडी मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। उसके अलावा इतना ज्यादा होता है कि इनमें से इनफ हीट रिलीज हो सकती है। और ये जो है ये बाहर वाले इन्वायरमेंट पे रिलाई नहीं करते, बाहर वाले इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करते। अगर आप इनकी एडाप्टेशन देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शिवरिंग का स्टार्ट होना,
या फिर स्वेट रिलीज होना। तो ये क्या है, इनकी एडाप्टेशन हैं जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। जैसे अगर आप बर्ड्स देखें तो सर्दियों में क्या होता है, आपको बर्ड्स जो हैं वो फूले फूले से नजर आते हैं। गर्मियों में वही बर्ड्स के जो फीदर्स हैं वो क्या होते हैं, वो चिपके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके फीदर्स हैं वो इंसुलेटर का काम करते हैं। हीट को क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, ठंड को इंसुलेट करते हैं। जब सर्दियां होती हैं तो वो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वही ठंडी हवा जो है वो उनकी स्किन तक नहीं पहुंच पाती, वो फीदर में ही ट्रैप हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही गर्मियों में वो फीदर चिपके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी हीट होती है वो फीदर से ही टकरा के वापस जा रही होती है, स्किन तक नहीं पहुंच रही होती। तो ये भी इनका क्या है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना, किस तरह से वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंट के साथ मैच कर पाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इनके एग्जाम्पल है। बर्ड्स और मैमल जो है वो एंडोथर्म्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ थर्मोरेगुलेशन, मतलब ये कि दोनों में ही बातें सेम है, एक्टोथर्म्स में और पोइकिलोथर्म्स में, एंडोथर्म्स में और होम्योथर्म्स में। लेकिन ये जो है बायोलॉजी में जो आपके पास एंडोथर्म और एक्टोथर्म है वो ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स, कि कितनी हीट सोर्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसकी बेस पे है। जबकि पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका अपना टेम्परेचर को बैलेंस किया जाए, मतलब यहाँ पे उनका उन ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर डिस्क्राइब होता है, जबकि यहाँ पे जो है बाहर की हीट सोर्स जो है वो डिस्क्राइब होती है। उसकी बेस पे ये दो टाइप्स हैं, और यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बेस पे ये दो टाइप्स हैं। अब सबसे पहली टाइप है पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाए विद नैरो रेंज, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, पोइकिलोथर्म्स कहलाते हैं। सेम वही बात जो कि एक्टोथर्म्स में है, इसमें बॉडी टेम्परेचर जो है वो यूजुअली बहुत कम मैच होता है, और इनमें जो है आपके पास इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, ये जो है वो फ्लक्चुएट कर पाते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, पोइकिलोथर्म्स कहलाते हैं। होम्योथर्म्स जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिजम्स, होम्योथर्म्स कहलाते हैं। अब ये किस तरह से, इनमें एक वर्ड यूज होता है थर्मोस्टेट फंक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये थर्मोस्टेट फंक्शन क्या है। तो थर्मोस्टेट फंक्शन बेसिकली किसको कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस बेसिकली ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट है वो कितना है, वो आपके पास है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी दी हुई है। अब ये थर्मोस्टेट फंक्शन, हमारी बॉडी में सेंसर्स मौजूद हैं। ठीक है, हमारी स्किन जो है वो बहुत बड़ा सेंसर है। अब क्या करता है, वो सिग्नल को सेंस करता है, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल को सेंस करते हैं, और फिर वो किसको भेजते हैं, कंट्रोल सेंटर को। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें जो है वो आपने रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स पढ़े हैं। तो स्किन क्या है, रिसेप्टर, रिसीव करते हैं आउटर इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा है उसको, आउटर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को। अब वो कहाँ भेजते हैं, हमारे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर में कौन सा पार्ट ब्रेन का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस उसको सिग्नल को रिसीव करके उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वापिस भेजता है इफेक्टर्स को। तो जब हीट ज्यादा हो, क्या होता है, क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स मौजूद हैं वो स्वेट रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो स्वेटिंग की वजह से इवेपोरेशन होना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है और बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर जाती है। तो ये क्या है, ये आपके पास है थर्मोस्टेट फंक्शन, कि किस तरह से बॉडी के अंदर एक थर्मोस्टेट प्रेजेंट है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट कर जाता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, थर्मोस्टेट कहलाता है। और वो फंक्शन क्या है, थर्मोस्टेट फंक्शन। अब ये जो है ये आपके पास बर्ड्स में, मैमल्स में, वर्टिब्रेट्स में, ये जो है ये आपके पास क्या कहलाते हैं, होम्योथर्म्स कहलाते हैं। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म,
ये इनकी बेस पे हमने इनकी टाइप्स पढ़ी। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।